तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। बहुत टाइम से हमारी रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं आई है, तो आपको बता दें कि आज से हमारी रिकॉर्डिंग वीडियो पर डे आया करेगी। तो इसका समय भी निश्चित कर दिया जाएगा धर्मेंद्र सर द्वारा। एक दिन आपको बता दिया जाएगा किस समय लाइव, किस समय क्या। आपको ये तो पता होगा जो हमारी लाइव क्लास आती है वो 6 बजे आती है, पर डे आती है। जितने लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो आकर जुड़ जाएं। 6 बजे फिक्स, 6 बजे शाम के हमारी एक लाइव क्लास आती है। जैसा कि आपको पता है आज भी हमारी एक क्लास आने वाली है, वो आएगी धर्मेंद्र सर के द्वारा। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है रक्त परिसंचरण, है ना। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण का अर्थ क्या होता है? जिनके द्वारा जो रुधिर होता है वो हमारी बॉडी में ट्रांसलेट होता है और हमारी बॉडी से वापस आता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है विलियम हार्वे, जो इसकी खोज की थी रक्त परिसंचरण की, वो खोज की थी विलियम हार्वे ने, ठीक है। जैसा कि आपको पता है जो धमनी और सिरा है इसके अंतर अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसे रीड कर लें, अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, ठीक है। यहाँ पे लिखा है धमनी और सिरा। धमनी और सिरा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। धमनी और सिरा किस तरीके से कार्य करती हैं और ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट और बॉडी। हार्ट, और यहाँ पर तीर का निशान लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हार्ट से जो धमनी वाला सिरा, जो धमनी होती है, इसमें पहले तो मैं बता दूं यहाँ पर शुद्ध रक्त बहता है। जो धमनी होती है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। जो सिरा होता है ये इसके बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर शुद्ध रक्त बहता है और यहाँ पर अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध, अशुद्ध रक्त बहता है और यहाँ पर बहता है आपका शुद्ध रक्त। अब शुद्ध और अशुद्ध किस प्रकार से? अशुद्ध रक्त वह रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हार्ट से बॉडी की ओर जो धमनियां होती हैं उसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये तो आपको पता चल गया है। लेकिन जो धमनियां होती हैं इनमें जो ब्लड बहता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से बहता है। किससे? बहुत ज्यादा प्रेशर से बहता है। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा टंकी भरी हुई होती है और जब उसके ढक्कन को खींचते हैं तो बहुत प्रेशर से पानी बाहर आता है। या फिर आपने पेप्सी को कभी करना, जो पेप्सी की बोतल होती है उसे बहुत तेजी से मचा देना, उसके बाद उसका ढक्कन खोलना तो पेप्सी इतनी उड़ती है ना एकदम प्रेशर से। सेम उसी प्रकार से जो धमनी होती है उसमें जो रक्त बहता है वो बहुत प्रेशर से बहता है। कैसे बहता है? बहुत प्रेशर से बहता है। और किसकी ओर? हृदय से हमारे शरीर की ओर बहता है। और इसमें सेम ऐसे ही जैसे एक पाइपलाइन बना ली मैंने यहाँ पे। इस पाइपलाइन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं दिया गया है, मतलब इसमें कोई भी बल्ब नहीं होता है। बल्ब मतलब इस तरीके के कि यहाँ से जाएगा तो परंतु वापस नहीं आएगा, पर लेकिन इसमें कोई भी बल्ब लगी हुई नहीं होती क्योंकि प्रेशर ही इतना होता है कि इसे किसी बल्ब की आवश्यकता नहीं होती, है ना। इसका प्रेशर होता है 120। कितना होता है? 120 के प्रेशर से जो धमनी में रुधिर बहता है वो इतनी ज्यादा प्रेशर से बहता है कि वो यहाँ से हृदय से लेकर आपके हाथ की उंगली तक जा सकता है। इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने प्रेशर से? 120 के प्रेशर से, याद रखना बेटा, ठीक है। और इसमें जो रक्त बहता है वो कैसे? वो शरीर से हमारे हृदय की ओर बहता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा अशुद्ध रुधिर होता है, कौन सा रुधिर? अशुद्ध रुधिर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, उस रुधिर को लेकर हृदय तक जाता है। और हृदय क्या करता है? उसे फुसफुसी धमनी द्वारा, फुसफुसी वो कह सकते हैं आप, जो फेफड़े होते हैं वो उन्हें शुद्ध करने का कार्य करते हैं। जैसे ही वो शुद्ध कर देता है तो वो किसके द्वारा? धमनी के द्वारा हमारे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। इतनी बात याद रखना। और इसमें जो प्रेशर लगता है धमनी में वो 120 लगता है और इसका प्रेशर जो होता है वो 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। देख रहे होंगे यहाँ पर बल्ब लगे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा जो साइकिल का वो होता है ना ट्यूब, साइकिल के ट्यूब में वाल लगा रहता है जिससे हम हवा भरते हैं, परंतु
बाद उससे हवा वापस तो नहीं आती है क्या? नहीं आती है। सेम उसी प्रकार से इससे पूरी बॉडी से रक्त हृदय की ओर जाता तो है सिरा के द्वारा, परंतु वापस नहीं आता, क्योंकि जैसे ही ये रुधिर बाहर की ओर निकलेगा तो ये वाले जो दिख रहे हैं आपको कपाट, ये बंद हो जाते हैं, जिससे कि रुधिर के आने का जो मार्ग है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो हमारी धमनियां होती हैं वो गहराई में होती हैं। कहाँ होती हैं? गहराई में। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें नीली हरी सी वो दिखाई देती है, नसें बोलते हैं हम लोग, नस। ये क्या होती है? ये सिरा होती हैं। क्या होती हैं? सिरा होती हैं। ये हमारी धमनियां नहीं होती, क्योंकि जो धमनियां होती हैं वो बहुत गहराई में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? बहुत ज्यादा गहराई में पाई जाती हैं, जिसके कारण वो हमें नहीं दिखाई देती हैं। आप लोग देखा होगा यहाँ पर जब हमें कट वगैरह लगता है तो यहाँ पर जो रुधिर बहता है वो थोड़ी हल्के दबाव से आता है, और जब इसे बहुत मतलब ज्यादा कट लग जाए, यहाँ पर बहुत तेजी से कट लगा दिया जाए, तो जो ब्लड बहता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से बहता है। आपने देखा होगा जब मछली कटती है ना तो उससे ब्लड आराम से निकलता है, क्योंकि उसमें जो रुधिर होता है वो पूरी बॉडी में ऐसे ही फैला हुआ होता है। परंतु जो मुर्गे वगैरह होते हैं या मुर्गियां होती हैं, आपने काटते समय देखा होगा जब उन्हें काटा जाता है तो उनका ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलता है, क्योंकि उनकी धमनियों को काटा जाता है, इसलिए उसमें जो ब्लड निकलता है बाहर की ओर वो बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलता है। ठीक है, और ये रहा जो हमारी धमनियां होती हैं वो मोटी होती है और उनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हमारे जो सिरा होती हैं वो पतले होती हैं और उनका रंग नीला होता है। बेटा देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप अपने हाथों में देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको नीला हरा सा, ये हमारे सिरा होती है, ना कि धमनियां। धमनियां मोटी होती हैं और हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। इसमें कौन सा रक्त बहता है? जो धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है और जो सिरा होती है उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। पूर्ण रूप से अशुद्ध नहीं कि वो मतलब खराब है, ऐसा नहीं आता, क्योंकि उसमें से केवल CO2 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए वो अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन जो धमनियां होती हैं उसमें एक अपवाद है। क्या है? अपवाद है कि जो फुसफुस की धमनी होती है उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। सबको पता होगा जो फुसफुसी धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है जिसके कारण ये क्या करता है, ये पूरी जो फुसफुसी धमनी है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये क्या करता है, वहां से क्या करता है, ये यहाँ से हमारे हृदय तक जाता है और हृदय से हमारी बॉडी में अशुद्ध रक्त होता है ना, ये फुसफुसी धमनी द्वारा ही हमारे हृदय तक पहुंचता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ना कि अपवाद। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसमें भी एक अपवाद है या कॉन्सेप्ट है जो है फुसफुसीय सिरा। जो फुसफुसीय सिरा होता है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये हमारे हृदय से क्या लेता है? शुद्ध रक्त को लेता है और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट तो नहीं करता, क्योंकि सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? हमारी धमनी करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है बॉडी में खून को पहुंचाने की। आपने देखा होगा हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो लगभग 72 बार हमारे खून को पंप करता है और पूरी बॉडी तक पहुंचाता है और पूरी बॉडी से लेता है। ठीक है, इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन, यहाँ पे लिख दूं ओपन मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें रुधिर ओपन मात्रा में या खुला हुआ पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो वो होती है ना कॉकरोच हुआ, बिच्छू हुआ, और एक वो घोंगा बोलते हैं, घोंगा। ये घोंगा वगैरह होते हैं, इनमें जो रुधिर होता है वो खुली अवस्था में होता है। पूरी बॉडी में एक तरह से ही रुधिर पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। इनमें जैसे कि आपने देखा होगा जो घोंगा होता है, घोंगे की जो हड्डियां होती हैं वो बाहर होती हैं। कहाँ होती हैं? बाहर होती हैं। सीप की भी जो हड्डियां होती हैं वो बाहर होती हैं। शंख की भी जो हड्डियां होती हैं वो बाहर होती हैं। इन सब की हड्डियां क्यों बाहर होती हैं? इसलिए बाहर होती हैं कि इनकी बॉडी में जो ब्लड है वो
एक मात्रा में पूरी बॉडी में पहुंचे। अलग अलग मात्रा में पहुंचेगा तो कि कोई बॉडी का पार्ट बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, इसलिए इनकी हड्डियां बाहर होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया ओपन, क्योंकि जब हमें इसे काटते हैं या इसमें क्या होता है, ये जब आप कॉकरोच वगैरह पे पैर रखते होंगे, धो के धंधे में पैर रख जाता है, तो आप देखते हैं उसका जो रुधिर निकलता है वो सफेद होता है। वो सफेद क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें जो रुधिर होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो इनमें क्या नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इनका रुधिर कैसा होता, रुधिर ही है, परंतु उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ना पाने की वजह से वो कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, और इनका जो ब्लड निकलता है वो सफेद होता है, परंतु वो बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं निकलता, क्योंकि उसमें क्या नहीं पाए जाते, धमनी और सिरा नहीं पाए जाते हैं। वो खुली अवस्था में उनमें रुधिर बहता रहता है। दूसरा होता है आपका क्लोज। जैसे कि आप देख रहे हैं हमें तो धमनी और सिरा दोनों ही पाए जाते हैं ना, तो ये बंद रक्त में बंद नलिकाएं होती हैं जिनमें ब्लड बहता है। बंद है ना, इसलिए इसे क्लोज कहा गया है। ठीक है, एक होता है हमारा मिक्स। अब मिक्स क्यों? क्योंकि जो मछलियां होती हैं उनकी पूंछ में एक नस रहती है, अगर उसे काटा जाए तो ब्लड थोड़ा प्रेशर से निकलेगा, अगर उसके बीच के या बगल के हिस्से को, आगे के हिस्से को काटा जाए तो वहां पर ब्लड कैसा निकलेगा, आराम से निकलेगा, है ना। इसलिए वो मिक्स होती है, उसमें नस होती भी है और नहीं भी होती है, तो ये मिक्स होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।